इस भव्य महाकुंभ का हिस्सा हूँ, हम सब हैं। पिछले 22 दिन जो इस महाकुंभ के मैंने व्यतीत किए हैं, महाकुंभ में व्यतीत किए हैं, ये मुझे लगता है मेरी पूरी ज़िंदगी का, संपूर्ण जीवन का सबसे कहते हैं सुनहरे दिन हैं, सुनहरे वो पल हैं जो लौट के कभी नहीं आएंगे। हम सब के जीवन का 144 वर्षों के बाद जो महाकुंभ आया है उसे दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। एक ऐसा नगर जो सिर्फ महाकुंभ के समय निर्मित होता है और महाकुंभ के तुरंत बाद ही वो गायब हो जाता है। एक ऐसा नगर जहाँ 24 घंटे सिर्फ मंत्रों का उच्चारण होता है। एक ऐसा नगर जहाँ पे सिर्फ सनातन की बात होती है। एक ऐसा नगर जहाँ पे हवन यज्ञ होता है। एक ऐसा नगर जहाँ पे भागवत और रामायण की कथा चलती है। अगर देवता यहाँ नहीं होंगे तो देवता कहाँ होंगे? और जहाँ हम सब हैं, हम भी, देवता हमारे बीच में इस वक्त रह रहे हैं, क्योंकि वो भी इस महाकुंभ नगर को छोड़ के जाना नहीं चाहते। कहते हैं कि जब महाकुंभ की समाप्ति की बेला आती है ना, तो सबकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। मैंने पिछले 22 दिनों में यहाँ रह के बहुत कुछ सीखा है और मुझे लगता है अभी बहुत कुछ सीखना भी बाकी है। मैंने बहुत सा आशीर्वाद प्राप्त किया है, बहुत से साधु संतों का सानिध्य प्राप्त किया है, से जुड़ पाई हूँ, जितनी गहराई से जुड़ पाई हूँ, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि हमने जो नहीं सोचा होता है उससे ज़्यादा ईश्वर हमें दे देता है। क्या हम कभी इतना सोचते हैं? हम तो थोड़ा सा ईश्वर से मांगते हो, ईश्वर कब हमें झोली भर के दे देता है पता ही नहीं चलता। महादेव एक ऐसा नाम जो संपूर्ण सृष्टि का एक उद्घोष है, एक नाम है, एक उच्चारण है, जिनकी वजह से, जिनकी कृपा से हम इस महाकुंभ का हिस्सा बन पाते हैं, जिनकी वजह से ये महाकुंभ है, जिनकी वजह से अमृत मंथन हुआ था। तो मैं तो यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ, बहुत कुछ जान के जाऊँगी, लेकिन उसके साथ ही क्योंकि नारी शक्ति आने वाले समय की और पिछले समय की भी, नारी शक्ति वो शक्ति है जो अपने माध्यम से कई पीढ़ियों को बहुत कुछ सिखा सकती है। नारी बहुत बड़ी शक्ति, अगर वो खुद को समझ पाए तो हम यहाँ से जो सीख के जान के जाएंगे ना, हमें भागवत जी को सिर्फ सुनना नहीं है, हमें उसे अपने आचरण में, अपने जीवन में उतारना है। सुन के तो क्या, यहाँ से उठे, आगे गए, दूसरों की बातें सुनने लगे, या बाजू वाले ने कुछ बोला तो उसकी कानाफूसी शुरू हो गई। हमें वो नहीं करना है, हमें इसे अपने जीवन में उतारना है, अपने आचरण में उतारना है, अपने आने वाली पीढ़ियों को सिखाना है। जो हम रामचरितमानस से सीख रहे हैं, जो हम भागवत जी से सीख रहे हैं, तो मैं यहाँ से जो सीख के जाऊँगी वो आगे जाके समाज में मैं जागरूकता के रूप में उसे फैलाने वाली हूँ। और मुझ जैसे जितने भी युवा हैं, जो आज के देश में, हम सब जानते हैं आज की डेट में जितने भी युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं भटकी हुई है। हम सब का दायित्व है, हम सब की जिम्मेदारी है कि उन्हें वापस अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।